जय हिंद दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर। जवानों को कौन दिलाएगा न्याय, और जो जवानों को न्याय दिलाने वाले न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी का रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है और चंडीगढ़ एएफटी से, जहां पर कई लाखों के मामले अटके हैं, जवानों के मामले अटके थे और उन्हें तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण का आदेश दिया जाएगा। और दोस्तों, ये खबर ये आपके लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। और ये एएफटी में दखल दे रहा है एमओडी, यानी समझ सकते हो आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, वहां पर एक है फीफा ब्रांच, वो दे रही है। आखिर क्या मामला था, मैं आदेश भी आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद ट्विटर पर इनके लिए क्या कहा गया है वो भी सुनाऊंगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिखी गई कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। दोस्तों, बड़े दुख की बात है। जरा क्या खबर कह रही, जरा इसके बारे में बात करते हैं। एएफटी की चंडीगढ़ बेंच के प्रमुख यानी चीफ का तबादला, बार यानी उनकी काउंसिल ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। किसी ने न्याय स्वतंत्रता पर हमला बताया, किसी ने मर्डर ऑफ जस्टिस करके बताया। हाँ जी, ये आप समझ सकते हो, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मर्डर ऑफ जस्टिस आखिर क्या हुआ। ये हमारे कर्नल मुकुल देव साहब है, उन्होंने बिल्कुल ट्वीट पर लिखा है कि जो गरीब जवानों को न्याय दिला रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा था, आखिर क्या होगा। हम पूरी खबर आपके साथ कवर करेंगे, जरा हमारे साथ रहिए। न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के स्थानांतरण के अचानक कदम ने एएफटी चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन को भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया गया है। आप साहब की फोटो देख सकते हो। 25 सितंबर की खबर है। सशस्त्र बल न्यायाधीश यानी एएफटी के सबसे वरिष्ठ न्यायिक सदस्य सह चंडीगढ़ पीठ के विभागाध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को तत्काल प्रभाव से कोलकाता पीठ में स्थानांतरित कर दिया, यानी चंडीगढ़ से कोलकाता। न्यायमूर्ति श्री चौधरी जो ट्रिब्यूनल में नियुक्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्रवाई के मुख्य न्यायाधीश थे। सितंबर 2021 में चंडीगढ़ पीठ में शामिल हुए थे। दोस्तों, दूसरी इन मामलों से जुड़े सूत्र बताते कि एएफटी चेयरमैन पर्सन द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण सार्वजनिक हित में प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। चंडीगढ़ बेंच के पास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अधिकार है। इतने सारे एरिया है जिसके हजारों मामले हैं, जिनमें से ज्यादातर विकलांगता लाभ और सेवा मामले से संबंधित, यानी सेना के डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन के हजारों मामले लंबित हैं। आखिर इसके ऊपर पड़ेगा प्रभाव। न्यायमूर्ति चौधरी के स्थानांतरण के अचानक कदम ने एएफटी चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन को भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के लिए मजबूर किया है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, क्योंकि गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित किए जा रहे थे। एएफटी निर्णयों को कार्यान्वयन, यानी जो एएफटी के निर्णय थे उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने गैर सरकारी अधिकारी जो एमओडी उनको भी सख्त उन्होंने आदेश दिए थे। आपने सोचा होगा, बहुत सारे बड़े सेना के सीनियर अधिकारियों को, पीपा अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर करने के लिए आदेश दिए थे। और बार द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पहले लिखे गए पत्र का हवाला देता हुआ, पहले भी एक पत्र लगा था जिसमें ट्रिब्यूनल चौधरी द्वारा पारित आदेशों की रिपोर्ट और विश्लेषण की मांग करके रक्षा सचिव द्वारा न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। एमओडी के जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे काम में, यानी हमारे जो डिसीजंस हैं उसमें इंटरफेयर कर रहे थे, वो आरोप लगाया था। और पहले भी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जा चुकी थी और वही मामला अभी गांठ बन गया है और उस गांठ को खोलने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया था कि न्यायमूर्ति चौधरी को हटा दिया गया है क्योंकि उन्हें रक्षा मंत्रालय एमओडी के दबाव के आगे झुकने से इनकार किया, यानी एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। यह कहते हुए रक्षा मंत्रालय एएफटी के समक्ष सभी मामलों में एक बाध्यकारी वादी है। इसके खिलाफ पारित न्यायिक आदेशों को लागू नहीं करने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को मामले की कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया। कहा गया कि स्थानांतरण सत्ता का रंगीन प्रयोग है। एएफटी को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण से तुरंत हटा दिया जाए ताकि वादियों और कानून बरादरी के विश्वास को खतरा न हो। आप समझ सकते हो, ये मामला बड़ा पेचीदा है, पहले से चलता आ रहा था कि यानी एमओडी लगातार दबाव बनाए जा रही थी और इसकी शिकायत भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे एएफटी एंड बार बेंच एसोसिएशन ने कर दी थी, लेकिन उसका आप रिजल्ट सुन सकते हो कि उनका ही तबादला कर दिया। ये होता है जहां ब्यूरोक्रेट्स की, आप समझ सकते हो, तानाशाही। अभी इसका ऑर्डर भी हम आपको पढ़ के सुनाते। 25 सितंबर को हो गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 की धारा 5(3)(b) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष सशस्त्र बल न्यायाधिकरण माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मचंद चौधरी न्यायिक सदस्य सशस्त्र को स्थानांतरित
करने की कृपा करते हैं। सार्वजनिक हित में प्रशासनिक कारणों से बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़ से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ कोलकाता माननीय न्यायाधीश श्री धर्मचंद चौधरी कार्यभार छोड़ेंगे। न्यायिक सदस्य सशस्त्र बल क्षेत्रीय पीठ के पद से 26/9/2023 यानी आज मंगलवार को, उससे पहले चंडीगढ़ और न्यायिक का कार्यभार ग्रहण करें। ये सारा आप ऑर्डर समझ सकते हो। ऑर्डर उन्होंने कई जगह कॉपी किया है और आप इसकी कॉपी इंग्लिश में देख सकते हो। ऑर्डर लिखा है द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कन्फर्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल, ये ऑर्डर है आपके साथ। ये पूरी न्यूज थी। अब मैं चलता हूं ट्विटर के ऊपर दोस्तों, और ट्विटर के ऊपर हमारे सेना के कर्नल साहब हैं जो इसी ब्रांच में है AFT दिल्ली के अंदर। उन्होंने लिखा है मर्डर ऑफ जस्टिस जस्ट बिकॉज टुडे द चंडीगढ़ बेंच ऑफ AFT हैज कॉल्ड फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ MOD ऑफिसर्स the PIFA in contempt for non-implementation of the court orders. The judge who did not succumb or the pressure of MOD has been transferred overnight by the AFT chairperson under the pressure of the very same MOD in spite of the Supreme Court order in the AFT still under the control of the very same MOD against which the AFTs are required to pass order. It has become joke now. Where do the poor soldier go for justice? नाउ विच इज स्टिल इल्यूसिव फॉर अस। अमृत काल चल रहा है सेना का और हमारा गरीब जवान न्याय के लिए कहां जाएगा। आपने जो न्याय करता है उसके साथ इस तरीका किया है कि आप MOD का पूरा प्रेशर है और आपने रातों रात इनका ट्रांसफर कर दिया। और ये सारी चीज है आप देख सकते हो, क्योंकि MOD में बहुत सारे डिसेबिलिटी पेंशन, बहुत सारी आप समझ सकते हो कि जिसको हाइपरटेंशन है वहां से आपको केस जीत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आर्मी से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, AFT उनकी हेल्प करती है। बहुत सारे ऐसे लंबित मामले जो कि जवानों को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। अब उनकी आवाज उठाने के लिए बहुत सारे ये इन्होंने MOD में रोक रखे, उनको फाइनेंशियल इंप्लीमेंट नहीं किया है, तमाम तरीके के, और इन्होंने न करते हुए MOD को भी लताड़ लगाई थी। लेकिन मामला उल्टा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये है, यानी न्यायकर्ता के साथ ऐसा हो सकता है तो हम और आप क्या चीजें